2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोबेशनरी आईएएस अफसरों को किया संबोधित। कहा, आज देश जिस मोड में काम कर रहा है उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की ही है। देश के पहले सी प्लेन ने भरी उड़ान। पीएम मोदी ने सी प्लेन का उद्घाटन कर किया पहला सफर। सी प्लेन सेवा के जरिए अहमदाबाद से केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा कर सकेंगे लोग। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी खुली चुनौती। कहा, कोई भी मुद्दा चुनकर हमसे बहस कर ले नड्डा। बिहार की नल जल योजना घोटाले पर ईडी की नजर, जल्द कर सकती है बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सकती है ईडी। इनकम टैक्स की रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू होगी कार्रवाई। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने का किया दावा। कहा, प्रदेश की 12 करोड़ जनता ने बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनाने का कर लिया है फैसला। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में बीएसपी के रिश्तों पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, जो बीजेपी से चुपचाप मिले उनका पर्दाफाश जरूरी था। राजस्थान सरकार ने आज फिर बुलाया विधानसभा सत्र। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पेश हुआ विधेयक। सोमवार तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा, चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। चुनाव आयोग ने हटाया स्टार प्रचारक की लिस्ट से कमलनाथ का नाम। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है। ममता के गढ़ में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 6 नवंबर की यात्रा रद्द। बीजेपी ने शाह पर जताया भरोसा। 5 नवंबर से 2 दिवसीय यात्रा पर पश्चिम बंगाल आएंगे अमित शाह। भारत के बाद अब ब्रिटेन में जरूरतमंद बच्चों को खाना मुहैया कराएगा अक्षय पात्र। भारत में गरीब बच्चों को भोजन देने वाली संस्था अक्षय पात्र चैरिटी ने मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए ब्रिटेन में जीएमएसपी फाउंडेशन से मिलाया हाथ। फ्रांस पर भड़काऊ बयान देने के बाद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने दी सफाई। कहा, उनके बयान का गलत संदर्भ निकाला गया है। यूएस कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर लगाया $1.5 अरब का जुर्माना। व्यावसायिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को करार तोड़ने के मामले में जुर्माना भरने को कहा। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने फरवरी 2011 में देवास के साथ सैटेलाइट निर्माण और लॉन्च करने के करार को तोड़ दिया था। तुर्की में आया विनाशकारी भूकंप। रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप में अब तक 17 की गई जान, 700 से ज्यादा घायल। राहत बचाव कार्य जारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जारी। प्रचार के आखिरी हफ्ते में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अश्वेत मतदाताओं को लुभाने में जुटे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं अश्वेत मतदाता। फ्यूचर समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डील पर मंडराए संकट के बादल। अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने डील पर जताई आपत्ति। अमेजॉन ने सेबी से किया फैसला लेने का आग्रह। ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम के तहत कैशबैक स्कीम का एग्रीकल्चर से जुड़े लोन लेने वालों को नहीं मिलेगा फायदा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया रुख। आईपीएल 2020 में 52वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें होंगी आमने सामने। लगातार 2 हार के बाद प्लेऑफ में जगह सुरक्षित करने के इरादे से उतरेगी बेंगलुरु। बॉलीवुड के किंग खान का 55वां बर्थडे होगा खास। 2 नवंबर को वर्चुअल पार्टी के साथ मनेगा शाहरुख खान का बर्थडे का जश्न। महामारी के चलते फैंस के साथ ऑनलाइन मनाएंगे बर्थडे। और शादी के बंधन में बंधी बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस काजल अग्रवाल बिजनेसमैन गौतम किचलू के साथ लिए 7 फेरे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल।